भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और एक आप हैं, आप जैसे लोग हैं जो सम्मान मिलने पर भगवान हो जाते हैं और अपमानित होने पर शैतान। इंसान तो रह नहीं पाते ना। सही कहते हैं लोग। अगर पत्नी बुरी मिल जाए या गलत मिल जाए तो अच्छे खासे आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बाबा, आप गलत बोल रहे हैं। पत्नी अगर ठीक मिल जाए ना, जैसे मुझे श्यामला मिल गई, तो मेरे जैसा गलत से गलत शिशुपाल भी ठीक हो जाता है। और हाँ, आज तो मैं सोच कर ही आया था कि आज के अखबार की कमाई आपके सामने गिन कर बताऊंगा, जैसे आप उस दिन हमारे सामने गिन रहे थे। मगर ये इसने मुझे बताया कि बाबा है आपके, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसे चाहे जो समझे, लेकिन बाबा, इसने मुझे संभाल लिया। शुभ रात्रि। इसलिए फूल लाए हैं क्योंकि तुमने हमें यह बताया भीम कि जीतने वाले को हारने वाले के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। अब तुम्हारी जिंदगी भीमराव अब से दो हिस्सा में बट जाएगी। एक तरफ रहेंगे ये बिखरे हुए फूल और दूसरी तरफ कांटे जो हम तुम्हारे रास्ता में बिछाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब कौन सी क्रांति करने जा रहे हो? झूठ। सब झूठ कहते हैं कि भीमराव विनम्र है। घर वालों के लिए तो बड़े नाटक है इसके। सवाल का जवाब भी नहीं देता। इसे विचारों में उलझ गए होंगे, इसलिए जवाब नहीं दिया होगा। देखती हूँ मैं। आई विचार ना हो गए, धागे हो गए जो उलझ गए। विचार सिचार कुछ नहीं, नाटक है ये सब। तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। विचार सिचार। खाना खा लिया ना, तो सो जा। हाँ? अपमानित होने के बाद भी आप तो भीम भीम का जाप तो करोगे ही। पति होकर, ससुर होकर अपमानित तो होता ही हूं। तो एक बाप होकर एक दो बार अपमानित हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। खैर, मैं देखता हूं कि भीम क्या सोच रहा है, क्योंकि चैन की नींद सबको तभी आएगी जब आसपास अच्छे विचार हो। ये लड़ाई जातिगत कम है। ये लड़ाई तो ज्यादा इस बात की होनी चाहिए कि क्या बोल रहा है? रमा, सिर्फ बिरादरी से अगर फर्क पड़ता तो
शिशुपाल जी जैसे लोग कभी हमारे दुनिया में आते ही नहीं, या फिर ये हमारे जोखू काका, जनार्दन काका, मनोहर काका, फुलिया काकी, ये लोग कभी उनकी दुनिया में नहीं जाते। तो फर्क सोच का है रमा। अगर हर कोई शिक्षित होगा, जागरूक होगा, तो हर शिशुपाल जी हमारे होंगे। और अगर लोग अशिक्षित होंगे, अज्ञानी होंगे, जिद्दी होंगे, तो हमारी बिरादरी के हर जोखू काका हमारे दुश्मन बनकर ही रहेंगे। हाँ बेटा, हाँ। तभी तो जोखू और मेघनाथ एक जगह खड़े हैं और शिशुपाल और तुम एक जगह। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी, ताकि भीमाबाई के इस बेटे को लोग उनका नायक माने या ना माने, कम से कम अभिशाप तो ना माने। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे आप? कुछ तो करना होगा रमा। क्या करोगे? देखो बेटा, मैं अब भी कहता हूं, उन चारों को जेल भेजकर दुश्मन बनकर तुमने सही नहीं किया बाबा। और मुझे अब भी ऐसा ही लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही था। खैर छोड़िए ना, वो बात तो बीत गई। अब हमें कुछ नया सोचना होगा, आगे बढ़कर कुछ करना होगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। पता नहीं क्या लिखा है इसमें। काश मैं पढ़ पाती, क्योंकि इसमें जो लिखा है उसी की ताकत से हम ऊंची बिरादरी के लोगों की प्रतियोगिता में जीते। काश मैं पढ़ पाती। काश कहने से कोई पढ़ाई आई कि आप पढ़ लेंगी? अरे तो जाग गया, चल सो जा। आई, जाग तो आप गई हैं, पढ़ना चाहती है तो पढ़िए ना। अब मैं क्या पढ़ूंगी दीपक? जिनके हाथों में लाठी थी उन्होंने तो किताब उठाकर पढ़ ली। सच में पढ़ सकती हूँ दीपक? हाँ आई, क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? मिल गया तरीका। समाज में हर जगह लोग हैं जहां तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। एक तरफ शिशुपाल जी जैसे लोग होंगे जो पढ़कर खुद को बदलना चाहेंगे, और एक तरफ शोभा काकी जैसे लोग होंगे जो इस उम्र में पढ़कर खुद की सोच को, खुद के कर्मों को, खुद के जीवन को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहेंगे। रमा, बाबा, अब हमेशा यही चाहते हैं ना कि मैं कुछ बड़ा करूं, इतना बड़ा करूं कि पीढ़ियां याद रखें, इतिहास अपने पन्नों में जगह दे। आज मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता हूं। रमा, तुम्हारी मदद से। मगर क्या करोगे? मैं और रमा इस समाज में हर बिरादरी की, हर जगह की बनी मजबूत से मजबूत दीवार को तोड़ेंगे,
ध्वस्त करेंगे, समाप्त करेंगे और एक ऐसी क्यारी बनाएंगे जिससे शिक्षा का प्रवाह हो सके और लोगों के मन को सींच सके, ताकि उससे जो फसल पैदा होगी वो शिशुपाल जी जैसे सोच की हो। लोग चाहे जैसे पढ़े, चाहे जितने पढ़े, लेकिन लोगों को पढ़ाना होगा। पुरुषों को मैं पढ़ाऊंगा और स्त्रियों को तुम पढ़ाओगे, और हम दोनों पति पत्नी मिलकर शिक्षा की मदद से इस वर्तमान के संघर्षों से लड़ेंगे, जूझेंगे और जीतेंगे, ताकि इतिहास के पन्ने हमें थोड़ी जगह दे सके, ताकि आने वाली पीढ़ी जागरूक हो, शिक्षित हो और शिक्षा उन्हें अपने हक को पहचानना सिखा सके और वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके। पति के संकल्प में पत्नी का साथ तो होगा ही। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, बस देख रहा हूं कि आज तक संकल्प से भरकर किसी बदलाव के लिए भीम को खड़े होते हुए बहुत बार देख चुका हूं, लेकिन आज पहली बार उसी तेवर के साथ अपने बहू को देख रहा हूं। तो संतोष और खुशी दोनों मिल रही है, दोनों भी एक जैसा सोचते हैं, दोनों एक तरफ बढ़ना चाहते हैं। और जब दो व्यक्ति एक साथ एक तरफ बढ़ने का निर्णय लेते हैं, एक दिशा में जाना चाहते हैं, तो रफ्तार दुगनी नहीं 4 गुनी हो जाती है। खुश रहो। यह आशीर्वाद तो नहीं दे सकता कि संघर्ष ना करना पड़े, लेकिन तमाम संघर्षों के बाद तुम दोनों एक सुनहरा अध्याय लिखो, यह आशीर्वाद जरूर दूंगा। वैसे ये सही सोचा आपने। लोग पढ़े लिखे होंगे तो आपको आपकी बात बताने में कम मेहनत करनी पड़ेगी, शायद तब लोग आपको ज्यादा समझेंगे। क्या तब से ऐसे ही बैठे हैं? क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहा हूं कि तुम पढ़ने वाली थी तो भीम को समझ पाई, और मैं भीम को समझ पाया तो पढ़ने लगा। ये पढ़ाई की दुनिया और भीमराव को समझने का हुनर कहीं आसपास ही है। तो तब से आप ये सोच रहे थे? हाँ, क्यों? इसमें कुछ गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। दरअसल
भीम भाव और शिक्षा दोनों आसपास की दुनिया के ही है। एक को समझोगे तो दूसरा अपना लगने ही लगेगा। तब तो अगर मैं अपनी बिरादरी के लोगों को पढ़ाऊंगा तो सब भीम को समझ पाएंगे। और मेरा सपना कि मैं भीम को अपनी बिरादरी के लोगों के बीच भी स्थापित करूंगा सच हो जाएगा। हाँ, सही है। ये तरीका अवश्य काम करेगा। ठीक है, फिर मैं कल सुबह जाकर भीम से बात करता हूं। आप चलिए मेरे साथ अभी। कहाँ? चलिए तो, चलिए। कहाँ ले जा रही? चलो अभी सोने चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। अजीब नहीं है आप? अभी तो सुबह की बातें कर रहे थे और अभी कह रहे हैं कि सोने चलो। सुबह की बात कब की मैंने? सबको पढ़ाएंगे रमा, सब पढ़ेंगे, शिक्षा का प्रसार होगा। ये सब आपको सुबह वाली बातें नहीं लग रही है? ये सुनकर सोचकर ऐसा नहीं लग रहा है कि सूरज की रोशनी फैल रही है? मैं भी अब यही सोच रही हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। शिशुपाल जी, भीमभाव, रमा भाभी, उन्होंने फैसला लिया है कि ये ऊंची बिरादरी के लोगों को पढ़ाएंगे। क्योंकि शिक्षित होकर वो लोग आपको समझ सके और ऊंची बिरादरी में आपके समर्थक पैदा हो। ऐसा ही पढ़ाने का इन्होंने भी सोचा है और हम अभी उसी पर बात कर रहे थे। सच्ची? तो क्या नतीजा निकला? शिशुपाल जी, सोच और नतीजे के बीच ही तो हमारी लड़ाई है। मेरे हिसाब से अब हम सबको एक और लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जो विद्यार्थी दशा में हैं, जिनकी उम्र पढ़ने की है, वो लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जो कामकाजी लोग हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उन्हें पढ़ने के लिए तैयार करना तो और भी मुश्किल होगा। मगर करेंगे, हम सब साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। और फिर भीम, तुम्हारे साथ रहकर ये अच्छे से सीख गया हूं कि कोशिशें अपने हाथ में होती है और उन्हीं पर सोचना चाहिए। तो कल से एक और कोशिश साथ में करेंगे। क्या हुआ? आज गई नहीं अखबार बांटने? बट चुका या अखबार बंद हो गया? गया है वो, उन्होंने कहा रमा मैं कर लूंगा। इससे भी तो समझी नहीं ये बात। कौन सी बात? यही कि भीमराव की आदत है ये, संघर्ष के समय वो तुझे साथ रखता है और जैसे ही काम थोड़ा बनने लगता है तो तुझे हटा देता है, ताकि वो लोगों से कह सके कि उसने अपने दम पर अखबार निकाला है। दीदी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। आप बताइए ना मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, एक काम कर, अभी जा भीम के पास और बोल उसे कि मुझे भी श्रेय दिया करो, अखबार निकालने का श्रेय। सही कह रही है आप दीदी, अभी जाती हूँ मैं। लेकिन दीदी, एक बात समझ नहीं है, मैं उस श्रेय का क्या करूंगी? हाँ, उससे झाड़ू लगवा सकती हूँ क्या? सुन, बकवास मत कर मेरे साथ। नहीं, बताइए ना, मैं उस श्रेय का और क्या करूंगी? वो श्रेय रोटी बना देगा क्या? या उस श्रेय को मैं सर पर रखकर इतराऊंगी तो आप मुझसे कारखाने में काम कम कराएंगी और तनख्वाह ज्यादा देंगी? ऐसे कुछ होगा क्या?
तुझसे बात करना ही बेवकूफी है। दीदी, फायदा तो गिनवा कर जाइए। रोटी जल्दी बन जाएगी या सब्जी जल्दी पक जाएगी, या फिर आप मुझसे थोड़ा चिढ़ना बंद कर देंगे? बताइए। हाथ छोड़। जब खुद को पता नहीं होना कि ऐसा करने से क्या होगा, तो दूसरों को नहीं बताना चाहिए। और जिन्हें श्रेय मिलना चाहिए उन्हें मिले। मैं खुश हो झाड़ू लगाकर।